आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि उसका अपना मन है। मन जितना अस्थिर होता जा रहा है, उतना ही इंसान भीतर से कमजोर होता जा रहा है। विचारों की गति इतनी तेज हो चुकी है कि व्यक्ति एक पल में शांत और अगले ही पल अशांत हो जाता है। यही मानसिक अस्थिरता धीरे धीरे इच्छाओं को जन्म देती है और वही इच्छाएं आगे चलकर वासना का रूप ले लेती है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ केवल शरीर से जुड़ा संयम नहीं है, बल्कि यह मन, विचार और ऊर्जा के संतुलन का गहरा विज्ञान है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वासना केवल शरीर की कमजोरी है, लेकिन यह समझ अधूरी है। वास्तव में वासना का जन्म मन में होता है और शरीर केवल उसका अनुसरण करता है। जब मन बार बार कल्पनाओं, स्मृतियों और बाहरी उत्तेजनाओं में उलझा रहता है, तब शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए केवल शरीर पर नियंत्रण करने से समाधान नहीं मिलता। समाधान तब आता है जब व्यक्ति अपने सोचने के ढंग को समझना और बदलना सीखता है। आज का वातावरण मन को लगातार उत्तेजित करने वाला बन चुका है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और अनावश्यक दृश्य बिना अनुमति मन में प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे यही चीजें आदत बन जाती हैं और व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं होता कि उसका मन कब कमजोर हो गया। इसके बाद एक आंतरिक संघर्ष शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति खुद से ही लड़ता रहता है। वह चाहता कुछ और है, लेकिन करता कुछ और है। यही संघर्ष मानसिक थकावट और आत्मविश्वास की कमी का कारण बनता है। मनुष्य का मन सुख की तलाश में रहता है। जब जीवन में उद्देश्य, स्पष्ट दिशा और संतोष की कमी होती है, तब मन आसान सुख की ओर भागता है। यही कारण है कि अकेलापन, तनाव, डर, असफलता और निराशा वासना को और अधिक बढ़ा देते हैं। व्यक्ति सोचता है कि थोड़े समय का सुख उसे राहत देगा, लेकिन वास्तव में वह उसे और अधिक कमजोर बना देता है। कुछ समय बाद वही सुख बोझ बन जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार वासना किसी एक कारण से नहीं बनती। यह मतलब आदत, कल्पना और अकेलेपन का परिणाम होती है। जब कोई अनुभव बार बार दोहराया जाता है, तो मन उसे सुख से जोड़ लेता है। धीरे धीरे वही अनुभव आदत बन जाता है और व्यक्ति को लगता है कि वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि मन को कभी सही प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया। ब्रह्मचर्य का मनोविज्ञान यह सिखाता है कि किसी भी विचार को रोकने से पहले उसे समझना जरूरी है। अधिकतर लोग गलती यही करते हैं कि वे वासना को दबाने की कोशिश करते। दबाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि वह भीतर और गहरी बैठ जाती है। सही तरीका यह है कि विचार आते ही व्यक्ति शांत होकर उसे देखे, उसे समझे और यह जाने कि वह विचार क्यों आया। जब व्यक्ति मन से संवाद करना सीख जाता है, तब विचारों की शक्ति अपने आप कम होने लगती है। एक और बड़ा कारण है अपराध बोध और डर। बहुत से लोग गिरने के बाद खुद को दोषी मान लेते हैं। वे खुद को कमजोर, असफल या गंदा समझने लगते हैं। यही आत्मग्लानि अगली बार और अधिक वासना को जन्म देती है। यह एक खतरनाक चक्र बन जाता है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है बिना खुद से नफरत किए, शांत मन से सुधार की दिशा में आगे बढ़ना। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। जो ऊर्जा वासना बनती है, वही ऊर्जा यदि सही दिशा में लगे तो स्मरण शक्ति, फोकस, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता बन जाती है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में ब्रह्मचर्य को शक्ति का स्रोत माना गया है। इसे दमन नहीं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण कहा गया है। जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सुधारना शुरू करता है, तब मन अपने आप शांत होने लगता है। दिन की शुरुआत जैसी होती है, मन का बहाव भी वैसा ही बनता है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल और बाहरी उत्तेजनाओं में उलझ जाता है, उसका मन पूरे दिन अशांत रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुबह कुछ समय शांति, स्व अवलोकन या हल्के अनुशासन में बिताता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब शरीर थका हुआ और असंतुलित होता है, तब मन भी कमजोर हो जाता है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि मन को स्थिर रखने में बहुत मदद करती है। जब शरीर हल्का और ऊर्जावान होता है, तब मन में अनावश्यक उत्तेजना कम होती चली जाती है। मन को खाली छोड़ देना सबसे बड़ी भूल है।
खाली मन जल्दी गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए मन को व्यस्त रखना जरूरी है, लेकिन बोझिल नहीं। अध्ययन, लेखन, संगीत, सेवा या कोई भी रचनात्मक कार्य मन की ऊर्जा को सही दिशा देता है। जब मन किसी अर्थपूर्ण कार्य में लगा होता है, तब वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। यह भी समझना जरूरी है कि अच्छे व्यक्ति के मन में भी विचार आते हैं। विचार आना कोई पाप नहीं है। असल में समस्या तब होती है जब व्यक्ति उन विचारों से डरने लगता है या उन्हें अपनी पहचान बना लेता है। ब्रह्मचर्य का मनोविज्ञान सिखाता है कि विचार आए तो बस उन्हें देखें, लेकिन उनसे जुड़े नहीं, उन्हें जाने दें। यही असली नियंत्रण है। संगति का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। जैसा वातावरण होता है वैसा ही मन बनता है। नकारात्मक और उत्तेजक वातावरण मन को कमजोर करता है, जबकि शांत और सकारात्मक संगति मन को स्थिर बनाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि वातावरण और आदतों का भी विषय है। आखिरकार ब्रह्मचर्य का उद्देश्य जीवन से सुख छीनना नहीं है, बल्कि गहरे और स्थायी सुख की ओर ले जाना है। जब ऊर्जा वासना में बहती है तो सुख क्षणिक होता है और उसके बाद खालीपन आता है। लेकिन जब वही ऊर्जा आत्मविकास, ज्ञान और सेवा में लगती है तो भीतर स्थायी शांति जन्म लेती है। यही शांति व्यक्ति को वास्तव में स्वतंत्र बनाती है। जब मन शांत होता है तब जीवन सरल हो जाता है। इच्छाएं व्यक्ति को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि व्यक्ति इच्छाओं को समझकर सही दिशा देता है। यही ब्रह्मचर्य का मनोविज्ञान है। संघर्ष से नहीं, समझ से आने वाला परिवर्तन।